हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसमें हम टॉपिक सेकंड पॉइजॉन्स इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज इस टॉपिक का लेक्चर 2.2 जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2.1 में हमने पॉइजॉन्स इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन एंड यूनिकनेस थ्योरम को डिस्कस किया था। लेक्चर 2.2 को डिस्कस करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने लेक्चर 2.1 नहीं देखा है वो बेसिक के लिए पहले लेक्चर 2.1 जरूर देख लें। तो चलें लेक्चर 2.2 डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लाप्लास इक्वेशन del square v is equals to 0. Its solutions are called harmonic functions. ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में थ्री डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन है। ये है थ्री डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये है थ्री डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और ये है थ्री डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। We can use Laplace equation in one dimension, two dimension and three dimension. But here we are discussing the solution of Laplace equation in one dimension. One dimension Laplace equation means potential is the function of one variable only. Examples: del square v is equals to del 2v over del x square. यहाँ देखें जो पोटेंशियल है उसका वेरिएशन सिर्फ x के अलोंग है, मीन्स पोटेंशियल वेरिंग विद वन डायमेंशन ओनली। तो ये वन डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन है। सिमिलरली ये है डेल स्क्वायर वी 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल वी ओवर डेल आर। यहाँ भी जो वेरिएशन है पोटेंशियल का वो r के अलोंग है, मीन्स वन डायमेंशन है। ये भी वन डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन है और यहाँ पे भी वेरिएशन है वो वन डायमेंशन है, तो ये भी वन डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन है। For the solution of a Laplace equation, हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, बट प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ रिक्वायर्ड टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ओके? कैपेसिटेंस, amount of charge that a capacitor can store per unit applied potential difference. As we know, capacitor is a combination of two conductors separated by a finite gap, which store electrical energy in the form of electric field by accumulating charge. एक डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है, that means इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। Now suppose we have a conductor, this one having potential V. ओके अब हम इस कंडक्टर को कुछ एक्सटर्नल चार्ज प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज वो प्लस क्यू चार्ज हम इसे प्रोवाइड करते हैं। देन व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल? लेट्स सपोज पहले ये पोटेंशियल V1 था, तो ये पोटेंशियल अब इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं कि जब चार्ज हमने प्रोवाइड किया है तो इसका पोटेंशियल V2 हुआ है। तो जैसे जैसे हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता रहेगा। हम कह सकते हैं कि Q is directly proportional to delta V. Okay? And Q is equals to, let's suppose proportionality constant is C and delta V. And C is equals to Q over delta V. If delta V is equals to unit, means potential difference अगर unit हो, so C will be equals to what? Q. ये वही चार्ज है जो हमने इस कंडक्टर को प्रोवाइड किया है, या हम कह सकते हैं कि ये वो चार्ज है जो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में ये कंडक्टर स्टोर करता है। Is it clear? That means we can say कि capacitance is a ability of a capacitor to store a charge. Store a charge means to store the electric field. Is it clear? Now suppose we have a
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस वन, और इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये कंडक्टर प्लेट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव। ओके, ध्यान रखें कैपेसिटर के केस में जो चार्ज का एक्युमुलेशन होता है वो इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। ओके, यहाँ पे होगा माइनस चार्ज का एक्युमुलेशन। ओके, प्लस सिग्मा surface charge density of this plate minus sigma surface charge density of this plate. Let's suppose D is the distance between the plates and A is the area of the plates. Now we can find electric field between the plates by using Gauss law. उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो सरफेस एलिमेंट है इसे हम मान लेते हैं ds। तो यहाँ पे भी ये सरफेस एलिमेंट जो होगा, जो इनक्लोज कर रहा होगा, वो भी ds होगा। ओके, तो यहाँ बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनर सरफेस ऑफ द प्लेट होगा। नाउ अप्लाई द गॉस लॉ, इंटीग्रेशन E डॉट ds, E एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, वो होगा A इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो Q इनक्लोज होगा सिग्मा डॉट ds, एंड सिग्मा बिकॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आप कांस्टेंट लोगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल आउट होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates will be sigma over epsilon naught, and direction will be positive plate to negative plate or a positive charge to negative charge. Okay, and potential will be integration E dot dr, because E is a constant, then integration of dr is d. This one is the potential between the plates. Okay, now capacitance will be C is equals to Q plus. Q plus means charge on a positive conductor or a positive plates over V. So V is ED and E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा जो होगा वो होगा चार्ज ओवर एरिया। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सिग्मा की तो ये बनेगा चार्ज, मीन्स इस प्लेट पे चार्ज मान लेते हैं Q प्लस, सो Q प्लस ओवर A। यहाँ ये चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर एंड दिस इज ऑल्सो द चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर, कैंसिल आउट हो जाएगा और वी गेट एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया है डाइलेक्ट्रिक वो एयर कंसीडर किया है। इन जनरल मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो उस केस में इन जनरल ये फॉर्मूला होगा C इज इक्वल्स टू Q प्लस मीन्स चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर अपॉन V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A over D, where Q plus is a charge for a positive conductor, V potential difference between the two conductor, epsilon is equals to epsilon naught and epsilon r is permittivity of a medium, and epsilon r is a dielectric constant, इसे K से भी डिनोट करते हैं। अब आप जनरल फॉर्मूला में अगर एप्सिलॉन की वैल्यू रखोगे तो वो बनेगा एप्सिलॉन नॉट and epsilon r, and air is also a dielectric
फॉर विच रिलेटिव परमिटिविटी इज 1। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्मूले में जो हमने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जिसके प्लेट्स के बीच में हमने एयर कंसिडर की, उसके लिए कैलकुलेट किया था। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखोगे। नोट कीजिए, कैपेसिटेंस इज प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ अ कंडक्टर एंड मीडियम बिटवीन देम। देखें, ये चार्ज एंड पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। जो सी कैपेसिटेंस होगा वो चार्ज एंड पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने अभी देखा कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। अगर चार्ज Q है तो पोटेंशियल V होगा, और अगर चार्ज 2Q है तो पोटेंशियल 2V होगा। तो जो ये रेशियो है ये उस केस में सेम होगा। That means capacitance does not depend on charge and potential. C is directly proportional to epsilon, so permittivity पे, और मीन्स जो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स है उस पर डिपेंड करता है। एरिया पे भी डिपेंड करता है। शेप एंड साइज क्या होगा प्लेट्स का उस पर भी डिपेंड करता है। एंड स्पेसिंग ऑफ द प्लेट्स इस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिएगा डी अगर डिक्रीज करता है तो उस केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। मीन्स जो कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की वो ज्यादा होगी, मीन्स वो गुड कैपेसिटर होगा। इट्स डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। इसे थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आप यहां ध्यान दीजिए। ये दो अरेंजमेंट लिए गए हैं। प्लेट कैपेसिटर हैं, दोनों प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स है। एक पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पे भी है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये दो अरेंजमेंट है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो प्लस क्यू प्लेट से ओरिजिनेट होंगी और माइनस क्यू में टर्मिनेट। जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, और इन फील्ड लाइंस को ये कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट है ये स्टोर कर रहा होगा। ओके, बट कुछ फील्ड लाइंस होंगी जो प्लस क्यू से तो ओरिजिनेट होंगी लेकिन माइनस क्यू पे टर्मिनेट नहीं होंगी। दैट मीन्स ये जो अरेंजमेंट है ये इन फील्ड लाइंस को स्टोर नहीं कर रहा होगा। ओके, जबकि दूसरे अरेंजमेंट में आप देखें, यहाँ पे जो चार्ज प्लस क्यू से ओरिजिनेट हो रहा होगा वो माइनस क्यू में टर्मिनेट हो रहा होगा। मीन्स ये जितनी भी फील्ड लाइंस है इन सभी को स्टोर कर रहा होगा। दैट मीन्स ये जो अरेंजमेंट है ये गुड कैपेसिटर है, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, अब ये हम समझ चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है। ओके, नाउ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशन we will discuss some problems. Okay, problem number first, consider the parallel conductors as shown in figure where v is equals to 0 at z is equals to 0 and v is equals to v naught at z is equals to d. Assuming the region between the plates is charge free, calculate potential and electric field between the conductors. Also calculate capacitance of parallel conductors. दो parallel conductors given है, one is at z is equals to 0 जिसपे पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, एंड अनदर इज एट Z इज इक्वल्स टू D जिसपे पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V नॉट गिवन है। ये जो रीजन है बिटवीन दी कंडक्टर्स ये चार्ज फ्री गिवन है। दैट मीन्स रो इज इक्वल्स टू 0 फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन में पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। ओके, ये जो अपर प्लेट है ये है एट हायर पोटेंशियल, एंड जो ये लोअर प्लेट है ये है
at lower potential. Then the variation of field will be what? Higher potential to lower potential. Okay, that means variation of potential is in z direction only. तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो वन डायमेंशन में है पोटेंशियल का, और रो इस रीजन के लिए 0 है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हम वन डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन का यूज करते हैं। ओके, दैट इज del 2v over del z square is equals to 0. Now integrate it with respect to z, we get del v over del z is equals to a, where a is the constant of integration. Again, integrated with respect to z, we get v is equals to az plus b, where a and b are constants, and the boundary conditions are v is equals to 0 at z is equals to 0 and v is equals to v naught at z is equals to d. On applying this boundary condition, we get b is equals to 0 and a is equals to v naught by t. फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, एट z इज इक्वल टू 0 v0, तो आपको b की जो वैल्यू है वो 0 मिलेगी। एंड अगर सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो एट z इज इक्वल टू d v इज इक्वल टू v नॉट, b 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ से जो a मिलेगा वो मिलेगा v नॉट बाई डी। इन कांस्टेंट की वैल्यू जब हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू v नॉट जेड बाई डी, और यही रिक्वायर्ड पोटेंशियल है। दिस पोटेंशियल सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन, thus दिस सोल्यूशन इज ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये हमने लेक्चर 2.1 में डिस्कस किया था कि अगर कोई रीजन है जो चार्ज फ्री है और बाउंड्री पर पोटेंशियल स्पेसिफाइड हो, तो उस रीजन में जो पोटेंशियल होगा वो यूनिकली स्पेसिफाइड होगा, वो यूनिक पोटेंशियल होगा। यहाँ भी रो 0 है, बाउंड्री पर पोटेंशियल स्पेसिफाइड है, तो जो ये V है ये यूनिक पोटेंशियल है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। प्रीवियस स्लाइड में हमने चार्ज फ्री रीजन के लिए पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था, वो है V इज इक्वल्स टू V नॉट Z ओवर D। Here potential is the function of z only, so minus gradient of v will be minus del v over del z. On differentiate v with respect to z, we get E is equals to minus v नॉट over d z cap। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा v नॉट ओवर d एंड माइनस z कैप, वेयर v नॉट ओवर d इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस z कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होगी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये अपर प्लेट जो z इज इक्वल टू d पर है और पोटेंशियल गिवन था v इज इक्वल टू v नॉट, और ये लोअर प्लेट जो z इज इक्वल टू 0 पर एंड पोटेंशियल v इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस z कैप में, वो हमने यहाँ कैलकुलेट भी किया है। ओके, नाउ चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन में कैपेसिटेंस पूछा गया है, इसके लिए चार्ज
चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेशन ज़रूरी होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये अलग से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन लोअर प्लेट और ऑन अपर प्लेट। ओके, फॉर द calculation of charge density, apply the boundary condition at surface of upper and lower plates. For lower plate, which is at z is equals to 0, E perpendicular above at z is equals to 0 minus E perpendicular below at z is equals to 0 is equals to sigma L over epsilon naught. ये होगा E परपेंडिकुलर अबव, ये इस प्लेट के अबव है, और ये जो यहाँ पे जो रीजन है ये इस प्लेट के बिलो होगा। तो यहाँ पे E परपेंडिकुलर अबव जो कि हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है, और E परपेंडिकुलर बिलो ये 0 होगा, बिकॉज जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो होता है इनर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा वो इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। तो E बिलो विल बी 0 एंड E परपेंडिकुलर अबव वो है माइनस V नॉट ओवर D Z कैप। सो इसकी वैल्यू जब रखेंगे और एप्सिलॉन की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा L मिलेगा माइनस V नॉट एप्सिलॉन नॉट ओवर D। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट होगी चार्ज की कूलॉम और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। सो जो यूनिट होगी वो होगी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ इसका कोई वेरिएशन नहीं है, ये जो वैल्यू होगी ये यूनिफॉर्म होगी, मीन्स कांस्टेंट होगी। ओके, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में हमने लोअर प्लेट के लिए जो z इज इक्वल टू 0 पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेशन की थी, वो है सिग्मा लोअर इज इक्वल टू माइनस V नॉट एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और अगर हमें इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो हम इस सरफेस पर टोटल चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सिग्मा ds, बिकॉज सिग्मा यूनिफॉर्म है तो ये होगा सिग्मा इंटीग्रेशन ds, ये कांस्टेंट होगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। मान लेते हैं कि जो ये प्लेट है इसका एरिया A, तो चार्ज जो होगा लोअर प्लेट पर वो होगा सिग्मा L A। सिग्मा L इज surface charge density on lower plates and A is the area of that plate। सिग्मा L की वैल्यू रखें वो बनेगा माइनस V नॉट एप्सिलॉन नॉट A ओवर T। इतना चार्ज है जो इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सिमिलरली फॉर अपर प्लेट V, अगर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो होगा E परपेंडिकुलर अबव at z is equals to D minus E perpendicular below at z is equals to D is equals to sigma U over epsilon naught। अपर प्लेट at z is equals to D पर है, इसके जो अबव रीजन होगा वो ये है और बिलो जो रीजन है वो ये है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, बिकॉज मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी ये डिस्कस किया था कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है वो इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर होगा, तो इसका भी जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगा वो इनर सरफेस पे होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। इट मीन्स E परपेंडिकुलर अबव एट z इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0 एंड E परपेंडिकुलर बिलो मीन्स इस चार्ज फ्री रीजन में, ये हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, वो E इज इक्वल टू होगा माइनस V नॉट D Z कैप। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखें
और एप्सिलॉन की यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपको जो सिग्मा अपर मिलेगा वो मिलेगा वी नॉट एप्सिलॉन नॉट ओवर डी एंड यूनिट इज कोलॉम पर मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे देखें कोई भी वेरिएशन नहीं है किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ, दैट मीन जो सिग्मा अपर है वो यूनिफॉर्म है। क्योंकि सिग्मा अपर हमें पता है मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अपर सरफेस, ये हमें पता है सिग्मा यू, तो इस इनर सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू अपर इज इक्वल टू वो होगा सिग्मा यू, जैसे कि हमने लोअर प्लेट के लिए किया था, होगा सिग्मा यू इंटू ए इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट। सिग्मा यू की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा वी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो लोअर प्लेट पे चार्ज है वो नेगेटिव है और जो अपर प्लेट पर चार्ज है वो पॉजिटिव है। सो कैपेसिटेंस will be C is equals to Q positive over V, where Q positive is charge on a positive conductor, that is this one, V naught epsilon naught A over D, and potential difference, that is V naught minus 0। तो आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा यहाँ वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट कर लें तो आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। फेरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, तो इस टाइप से वन डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन को ट्रीट करते हैं और उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल बिटवीन द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन, और आपसे पूछा जा सकता है चार्ज डेंसिटी ऑन द अपर और लोअर प्लेट और चार्ज ऑन द अपर और लोअर प्लेट। कैपेसिटेंस के लिए हम सिर्फ उसी चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं जो पॉजिटिव होगा, मतलब मींस जो कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा उस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। हमें दोनों प्लेट्स पर चार्ज डेंसिटी और चार्ज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, बट अगर अलग से पूछा जाता है तब हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम चाहते तो हमें पूछा गया था कैपेसिटेंस, हम सिर्फ क्यू अपर को कैलकुलेट करते और उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाता। प्रॉब्लम नंबर 2, टू कोएक्सियल कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर is of radius A and B. If the inner one is grounded and outer is at potential V0, find potential, electric field and capacitance per unit length of the cylinder by using Laplace equation। दो कोएक्सियल कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर गिवन है, इनर सिलेंडर का रेडियस A एंड आउटर सिलेंडर का रेडियस B गिवन है। जो इनर सिलेंडर है उसका सरफेस ग्राउंडेड है, दैट मीन्स इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 0 है, और जो आउटर सिलेंडर है इस पे पोटेंशियल V नॉट गिवन है, और ये जो रीजन है बिटवीन द सिलेंडर ये चार्ज फ्री रीजन है, दैट मीन्स रो प्राइम इज इक्वल्स टू 0। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैंने यहाँ पे रो प्राइम डिनोट किया है बिकॉज ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है और इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो हमने रो कंसीडर किया है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो प्राइम कंसीडर किया है। ओके, ये जो आउटर सरफेस है ये एट हायर पोटेंशियल है, जो इनर सरफेस है वो एट लोअर पोटेंशियल है। तो इस रीजन में जो ये चार्ज फ्री रीजन है यहाँ पे जो फील्ड का वेरिएशन होगा वो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस रीजन में जो फील्ड का वेरिएशन है वो वन डायमेंशन होगा, रो 0 है इस रीजन के लिए, दैट मीन्स इस प्रॉब्लम के लिए हम लाप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशन को सॉल्व करेंगे। ओके,
तो ये सिलेंड्रिकल में लाप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशन है, दैट इज 1 बाई रो इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल रो, दैट मीन्स रो डेल वी ओवर डेल रो इज इक्वल्स टू 0। 1 बाई रो 0 नहीं होगा तो डेल ओवर डेल रो इज इक्वल्स टू रो डेल वी ओवर डेल रो इज इक्वल्स टू 0। Now integrate it with respect to rho, we get rho del v over del rho is equals to a, where a is the constant of integration। इसे सिंप्लीफाई करें, ये मिलेगा del v over del rho is equals to a over rho। Now again integrate it with respect to rho, we get v is equals to a log e rho plus b, where a and b are constant of integration, and the boundary conditions are v is equals to 0 at rho is equals to a and v is equals to v naught at rho is equals to b। Now apply the boundary conditions, we get this one। प्रीवियस स्लाइड में हमने v को कैलकुलेट किया था, वो है a log e रो प्लस b। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस देखें, ये है v इज इक्वल्स टू 0 एट रो इज इक्वल्स टू a, एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन होगी वो होगी v इज इक्वल्स टू v नॉट एट रो इज इक्वल्स टू b, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो v नॉट है और जो इनर सिलेंडर है वो ग्राउंडेड है, तो यहाँ इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 0। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो देखें ये होगा 0 एट रो इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ a हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये। और अगर आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो v इज इक्वल्स टू v नॉट एंड a log e रो b है, तो यहाँ b रखेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस वन। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। a मिलेगा v नॉट ओवर log e b बाई a एंड b इज इक्वल टू माइनस log e a अपॉन log e b बाई a। जब हम इस वैल्यू को a और b की वैल्यू को इस रिक्वायर्ड पोटेंशियल में रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो पोटेंशियल की वैल्यू है इस चार्ज फ्री रीजन में वो मिलेगी v नॉट log e रो बाई a अपॉन log e b बाई a। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to minus gradient of V। V is a function of rho only, that means gradient of V is equals to minus del V over del rho rho cap। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो तो ये होगा माइनस V नॉट रो log e b by a रो कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ये होगा प्लस v नॉट रो log e b by a माइनस रो कैप, एंड माइनस रो कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, तो अब देखें ये होगा इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है माइनस रो कैप। ये हमने कैलकुलेट भी कर लिया है। इज इट क्लियर? नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेशन के लिए हम सिलेंडर के आउटर एंड इनर सरफेस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। फॉर आउटर सरफेस बाउंड्री कंडीशन विल बी ई परपेंडिकुलर आउटसाइड एट रो इज इक्वल्स टू बी
माइनस ई परपेंडिकुलर इनसाइड एट रो इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सिग्मा बी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो आउटर सरफेस है सिलेंडर का, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड, दैट मीन्स इन दिस रीजन, वो जीरो होगी, बिकॉज जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगा सिलेंडर पर वो इनर सरफेस पर होगा, बिकॉज ये जो पोटेंशियल है ये हायर पोटेंशियल है वी नॉट, और जो इनर सिलेंडर है वो ग्राउंडेड है, दैट मीन्स पोटेंशियल क्या है इस पे जीरो होगा। तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगा इस आउटर सिलेंडर पर वो इसके इनर सरफेस पर होगा, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी चार्ज फ्री रीजन, वो हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था। उसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू वी नॉट ओवर रो लॉग ई बी बाई ए। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड एप्सिलॉन नॉट की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिग्मा बी मिलेगा वी नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग ई बी बाई ए एंड यूनिट कोलॉम पर मीटर स्क्वायर। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पर वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि सिग्मा बी का वेरिएशन किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ नहीं है। यहाँ जो ये वैल्यू है ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर सिलेंडर इज यूनिफॉर्म। ओके, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इस इनर सरफेस के लिए हमें पता है, तो हम इस सरफेस पर टोटल चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो है क्यू बी इज इक्वल टू सिग्मा बी डी एस, एंड सिग्मा बी यूनिफॉर्म है तो ये कांस्टेंट होगा एंड इंटीग्रेशन ओवर डी एस होगा। तो सिग्मा बी की वैल्यू रखें वी नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग ई बी बाई ए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ये होगा surface area of the outer cylinder, that is 2 pi bl। मल्टीप्लाई करें तो आपको जो टोटल चार्ज मिलेगा आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पर वो होगा 2 पाई वी नॉट एप्सिलॉन नॉट एल ओवर लॉग ई बी बाई ए। इतना चार्ज है जो आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चार्ज पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, फॉर इनर सरफेस boundary condition will be E perpendicular outside at rho is equals to A minus E perpendicular inside at rho is equals to A is equals to sigma A over epsilon naught। ये जो इनर सरफेस है इसके लिए जो E परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा वो ये रीजन है, मीन्स चार्ज फ्री रीजन, और जो E परपेंडिकुलर इनसाइड है वो ये रीजन है। और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, बिकॉज जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा इनर सिलेंडर पे वो आउटर सरफेस पर होगा, बिकॉज पोटेंशियल वी नॉट हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। तो अगर पॉजिटिव यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो चार्ज होगा वो इसके आउटर सरफेस में, मीन्स इनर सिलेंडर के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड ई परपेंडिकुलर आउटसाइड मीन्स इन चार्ज फ्री रीजन, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड एप्सिलॉन नॉट की जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हमें मिलेगा सिग्मा ए इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट एप्सिलॉन नॉट ओवर ए लॉग ई बी बाई ए एंड यूनिट कोलॉम पर मीटर स्क्वायर। जो
सरफेस चार्ज डेंसिटी है इनर सिलेंडर पर, वो यूनिफॉर्म है बिकॉज इसका वेरिएशन किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ नहीं है, ये सभी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सिलेंडर विल बी यूनिफॉर्म, क्योंकि यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा ए, तो इस सिलेंडर के इनर सिलेंडर के सरफेस पर टोटल चार्ज को कैलकुलेट किया जा सकता है। चार्ज होगा क्यू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डी एस, क्योंकि जो सिग्मा ए है वो यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन होगा ओवर डी एस, एंड सिग्मा ए की जो वैल्यू है वो हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट की है, उसकी वैल्यू है माइनस बी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए लॉग ई बी बाई ए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मीन्स सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, दैट इज 2 पाई ए एल। तो हमें जो चार्ज मिलेगा इनर सिलेंडर पर वो होगा माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट एल ओवर लॉग ई बी बाई ए। ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है, तो जो इनर सरफेस जो इनर सिलेंडर है उसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नेगेटिव होगा, और वो ये होगा। ओके, सो कैपेसिटेंस दैट इज C इज इक्वल टू Q प्लस ओवर V, मीन्स Q प्लस मीन्स चार्ज ऑन अ पॉजिटिव कंडक्टर, एंड प्रीवियस स्लाइड में हमने QB में चार्ज ऑन आउटर सिलेंडर को कैलकुलेट किया है जो कि पॉजिटिव था, तो वो है 2 पाई V नॉट एप्सिलॉन नॉट L लॉग E B बाई A, एंड V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। हम जब Q प्लस एंड पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स आउटर सिलेंडर का पोटेंशियल है V नॉट माइनस इनर सिलेंडर का पोटेंशियल है 0, तो V नॉट माइनस 0 ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड Q प्लस की जब वैल्यू रखेंगे तो हमें जो कैपेसिटेंस है वो मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log E B बाई A फैरेड, इट इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। पूछा गया है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये होगा C बाई एल, दैट इज C प्राइम C बाई एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log E B बाई A। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3, कंसिडर टू पैरेलल कंडक्टर्स as shown in figure where V is equals to 0 at Z is equals to 0 and V is equals to V naught at Z is equals to D. If rho is not equals to 0 between the conductors, calculate potential and electric field between the conductors. दो पैरेलल कंडक्टर्स गिवन है, वन इज एट Z is equals to 0 जिसपे पोटेंशियल V is equals to 0 गिवन है, another is at Z is equals to D जिसपे पोटेंशियल V is equals to V नॉट गिवन है। ये जो रीजन है बिटवीन द कंडक्टर्स, इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, दैट मीन्स रो इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर दिस रीजन। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में ये जो रीजन था ये चार्ज फ्री रीजन था। जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड प्रॉब्लम नंबर थर्ड है वो सिमिलर है, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो रीजन था बिटवीन द कंडक्टर्स, ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में चार्ज फ्री गिवन था, बट यहाँ पर जो ये रीजन है इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, दैट मीन्स रो इज नॉट इक्वल टू 0, और इसी रीजन में पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। ओके, ये जो अपर प्लेट है ये है एट हायर पोटेंशियल एंड
जो ये लोअर प्लेट है ये है एट लोअर पोटेंशियल। एज वी नो, जो फील्ड का वेरिएशन होता है वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वो होगा दिस वन। अब आप इस रीजन में देखें, रो इज नॉट इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल का जो वेरिएशन है वो वन डायमेंशन में है। दैट मीन्स हम इस रीजन के लिए पॉइजॉन्स इक्वेशन इन वन डायमेंशन का यूज करेंगे। दैट इज डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दैट इज d2v over dz square is equals to minus rho over epsilon naught. Now integrate it with respect to z. We get del v over del z is equals to minus rho over epsilon naught z plus c, where c is a constant of integration. Now again integrate it with respect to z. We get v is equals to minus rho over twice epsilon naught z square plus cz plus d, where c and d are constant of integrations. Boundary conditions are v is equals to 0 at z is equals to 0, v is equals to v naught at z is equals to d. Apply the boundary condition, we get t is equals to 0 and c is equals to v naught over d plus rho d over twice epsilon naught. जब हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे जो है v is equals to 0 at z is equals to 0, तो यहाँ v 0 at z is equals to 0, तो यहाँ से हमें d is equals to 0 मिलेगा। जब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे जो है at z is equals to d, v is equals to v naught, तो यहाँ v naught माइनस रो ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट जेड डी है तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी। डी की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो हमें सी मिलेगा दिस वन, सी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर डी प्लस रो डी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं D एंड C, इसकी वैल्यू जब हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें पोटेंशियल मिलेगा V इज इक्वल टू माइनस रो ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर प्लस V नॉट ओवर D प्लस रो D ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट Z. This potential satisfy Poisson's equation and boundary condition. Thus this solution is only solution of this particular problem. ये हमने लेक्चर 2.1 में डिस्कस किया था कि अगर कोई रीजन गिवन है और उस रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो और बाउंड्री पर पोटेंशियल स्पेसिफाइड हो तो उस रीजन में जो पोटेंशियल होगा वो यूनिकली स्पेसिफाइड होता है। यहाँ पे भी जो इस रीजन में ये जो पोटेंशियल है ये यूनिक होगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। प्रीवियस स्लाइड में हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था फॉर रो इज नॉट इक्वल टू 0 रीजन के लिए जो है V इज इक्वल टू माइनस रो ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर प्लस V नॉट ओवर D प्लस रो D ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट Z. Here potential V is the function of Z only. That means माइनस ग्रेडियंट ऑफ V होगा माइनस डेल V ओवर डेल Z Z कैप। इस पोटेंशियल को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस रो Z ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस V नॉट ओवर D माइनस रो D ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट Z कैप। माइनस को कॉमन लीजिए, ये मिलेगा माइनस रो Z ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस V नॉट ओवर D प्लस रो D over twice epsilon naught minus Z cap, where minus Z cap is the direction of electric field जो होगी from higher potential to lower potential, means from upper plate to lower plate.
ओके। प्रॉब्लम नंबर 4, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द बैरियर विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन एज ऑन इन फिगर, फाइंड द कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया ऑफ द जंक्शन। एक पीएन जंक्शन आपको गिवन है जिसकी विड्थ W है। इस जंक्शन के लिए कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया की कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शंस हैं A एप्सिलॉन ओवर W, B ट्वाइस एप्सिलॉन ओवर W, C 4 एप्सिलॉन ओवर W एंड D ये होगा 6 एप्सिलॉन ओवर W। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। ओके। जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 2.3, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को डिस्कस करेंगे।